श्री राधे कृष्ण भक्त की कहानी। श्री राधा कृष्ण के भक्त श्री सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी वृंदावन में रहते हुए प्रभु की भक्ति करते थे। दोनों संत प्रभु की भक्ति में कुछ भी रचना करते तो एक दूसरे को सुनाया करते थे। कभी भजन, कभी कविता या राधे कृष्ण की कथा करते और दोनों ही भक्ति भाव में विभोर हो जाया करते थे। एक दिन दोनों हरी चर्चा कर रहे थे कि श्री सनातन गोस्वामी ने श्री गोस्वामी से पूछा, आजकल आप क्या लिख रहे हैं? श्री गोस्वामी ने अपनी रचना उन्हें दिखाया। उसमें उन्होंने श्री राधा जी के सुंदर लहराते वेणी की उपमा काली नागिन से किया था। श्री सनातन गोस्वामी को राधा रानी के वेणी की तुलना काली नागिन से करना उचित नहीं लगा और उन्होंने उस उपमा को संशोधन करने के लिए अनुरोध किया। श्री रूप गोस्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सोचूंगा, और दोनों एक दूसरे से विदा लेकर वहां से चले गए। वृंदावन में राधा कुंड से आगे झूलन तला नामक स्थान है। जब भी सनातन गोस्वामी वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कदम के पेड़ पर एक अत्यंत रूपवती किशोरी कन्या झूला झूल रही है और अन्य सखियां उन्हें झुलाते हुए सुंदर गीत गा रही हैं। गोस्वामी जी झूलती हुई कन्या के वेणी पर काली नागिन को लहराते देखा। गोस्वामी जी यह दृश्य देखकर घबरा गए और उस कन्या को बचाने के लिए वहीं से चिल्लाने लगे, लाली, तुम्हारे बालों में सांप है, कहीं तुम्हें काट ना ले। परंतु जब गोस्वामी जी किशोरी के पास पहुंचे तो हैरान रह गए। वहां न झूला था, न झूलती हुई कन्या और न उनकी कोई सखियां थी। गोस्वामी जी को अब एहसास होने लगा कि राधा रानी का ही चमत्कार था और वो खुशी से नाचने लगी। गोस्वामी जी वापस श्री रूप गोस्वामी के पास जाकर कहने लगे, आपने बिल्कुल सही उपमा दिया था। किशोरी जी, मुझ पर अनुग्रह कर अपने सौंदर्यमयी वेणी का दर्शन करवा दिया। अब मैं इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी दी हुई उपमा ही सर्वथा उपयुक्त है। जय श्री राधे।